प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा a है और x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारी c है। तो यहाँ पे जो इसके ज़ीरोज़ होते हैं वो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं और ज़ीरोज़ निकालते हैं। अब जो ज़ीरोज़ आते हैं वो हमारे हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है। ज़ीरोज़ जो है वो हमारे अल्फ़ा और बीटा है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा ये इक्वल है हमारा c/a के। तो ये हमारे ज़ीरोज़ हो गए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये हमारा, अगर मान लो ये बोला जाए कि α² प्लस β² की वैल्यू निकालनी है, तो α² β² निकालने के लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ता है अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का फार्मूला। अब α² β² की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो α² प्लस β² हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने से। अब ये वैल्यू जो है α² प्लस β² प्लस 2α बीटा होती है। इसका मतलब हमें तो चाहिए α² प्लस β², पर इसे एक्सपेंड करने पे जो वैल्यू मिल रही है वो α² प्लस β² प्लस 2α बीटा मिल रही है। तो ये एक्स्ट्रा है 2α बीटा, तो इसमें से 2α बीटा जो है वो माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी α² प्लस β²। तो α² प्लस β² को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। तो जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और रूट उसके अल्फ़ा और बीटा हो और बोला जाए कि α² प्लस β² की वैल्यू निकालो, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। α² प्लस β² को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। आगे अगर फॉर्मूला α³ और β³ इसका बनाना है तो α³ और β³ की वैल्यू निकालनी है। तो क्यूब तो हमें क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करने से मिल सकता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्यूब। अगर इसे एक्सपेंड करें तो अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3α² बीटा प्लस 3α β²।
ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसके अंदर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो है हमें वो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चाहिए। तो ये एक्सपेंड करने पे ये वैल्यू आती है हमारी, ये तो हमें चाहिए पर ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस हो गया, तो ये वैल्यू जो बचेगी इसे सोल्व करने के बाद वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ही बचेगी। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला हुआ वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब अगर वैल्यू निकालनी हो अल्फ़ा माइनस बीटा की स्क्वायर की, अल्फ़ा माइनस बीटा की स्क्वायर की, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, एक्सपेंड करें तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमें पता है ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये 2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे -2 अल्फ़ा बीटा चाहिए, तो -2 अल्फ़ा बीटा चाहिए, इसको जो है हटा देंगे यहाँ से और हम लेके आएंगे -2 अल्फ़ा बीटा। अब -2 अल्फ़ा बीटा लेके आए हैं तो हमारे पास तो मौजूद था नहीं, तो हमने माइनस किया है तो हमें इक्वल करने के लिए प्लस भी करना पड़ेगा, +2 अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारी वैल्यू होगी अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर, और ये 2 अल्फ़ा बीटा ये हमारा 4 अल्फ़ा बीटा हो गया, ये आ गया। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर -4 अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा। क्या करेंगे -4 अल्फ़ा बीटा, ताकि एक बार जो है ये 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाए और एक बार जो है वो ये फॉर्मूला बना दे। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा आया। अब -2 अल्फ़ा बीटा है, -4 अल्फ़ा बीटा होगा तो ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा
और ये भी हमारा -2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा, तो ये कैंसिल हो गया हमारा और ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये जो है फॉर्मूला बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर का। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। और ये फॉर्मूला बना के भी मैंने आपको समझाया कि भाई जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 अल्फ़ा बीटा हटाने के लिए हमने जो है एक 2 अल्फ़ा बीटा लिया और एक हमें माइनस बनाने के लिए लेना पड़ा, इसलिए -4 अल्फ़ा बीटा ये हो गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये हो गया। आगे अब क्या है, वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसका फॉर्मूला बनाना है। अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है, ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने से मिलेगा। तो इसे एक्सपेंड करें तो ये अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, ये आएगा। इसमें से माइनस करें 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो है वो हट जाएगी हमारी 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा हमारा। तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल होगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके। अब अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला बन गया हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन दे रखा है, तो ये तो बात हुई फॉर्मूलों की। अब क्वेश्चन दे रखा है कि पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू, ये पॉलिनोमियल है और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की। अब इसमें से कॉमन लें अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। इसमें से अल्फ़ा बीटा अगर कॉमन लें तो ये अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल है हमारा -b/a के, तो -p ये आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई p। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात करें तो ये हमारा c/a, तो ये q/1 ये आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा p है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा q है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे q रखेंगे
और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे P रखेंगे, ये P इंटू क्यू, ये आंसर हो गया। ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल यही है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा डिनोमिनेटर में आ गया अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये होगी हमारी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है ये हमारी सी बाई ए, ये आ गई। अल्फा प्लस बीटा पी हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा क्यू हो गया, तो पी बाई क्यू जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में अब वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारी ये p है, तो p का स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी q है, तो आंसर आ गया हमारा p स्क्वायर माइनस 2q, ये आंसर हो गया। आगे अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सम हमारा √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3/2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। अब सम ऑफ जीरोज हमारा √2 है, तो यहाँ पे √2x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3/2 है, तो ये हो गया। डिनोमिनेटर में से 2 हटाना है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले तो पूरा जो है 2 आ गया यहाँ पे, ये 2x² -2 √2x -3 = 0। अब 2 डिनोमिनेटर में से इधर चला जाएगा, तो 2x² -2 √2x -3 = 0, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस k, ये दे रखा है पॉलिनोमियल, और
वैल्यू गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की। ये वैल्यू है 21/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 21/4। ये वैल्यू दे रखी है। अब यहां पे अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज जो है वो हमारा -b/a, तो -5/2 ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a, तो ये k/2 ये आ गया। अब इसे लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करें तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये मौजूद है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और ये वैल्यू इक्वल है 21/4 की। तो ये अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, ये प्लस अल्फा बीटा, ये -2 अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा, ये 21/4। अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा -5/2 है का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा ये k/2 है, ये इक्वल है 21/4 के। अब ये 25/4 ये उधर इधर ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये k/2 उधर चला जाएगा, तो ये 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2 ये हो गया। 25 में से 21 माइनस करें तो 4/4 इक्वल हो गया k/2 के। 4 कैंसिल हो गया, 2 इधर आ जाएगा, k की वैल्यू जो है ये हमारी 2 आ गई। तो ये वैल्यू होगी हमारी k की 2। आगे अब पोलिनोमियल दे रखा है x² -x -2 ये दे रखा है, और इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा -1 हो। 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा +1 हो, ये जीरोज हो, वो पोलिनोमियल निकालना है। अब क्या है इसमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a, तो ये अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा c/a ये -2 है। अब सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें यहां पे, तो इनको ऐड करेंगे, 2 अल्फा + 1 + 2 बीटा + 1, ये हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया। तो ये 2 और 2 अल्फा + 2 बीटा + 2, इसमें से 2 कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा +2 ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, +2
ये हमारा 4 हो गया, तो सम जो है वो हमारा 4 है। और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये हमारा प्रोडक्ट। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये आ गया हमारा। 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -2, और 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस 1, ये हो गया। ये -8 प्लस 3 इक्वल टू P, ये माइनस का 5 इक्वल टू P। प्रोडक्ट जो है -5 है और सम हमारा 4 है। जब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों मौजूद हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -5। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है और इसके ज़ीरोज़ जो है वो अल्फ़ा और बीटा है। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमारी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिखेंगे हम। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -b/, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये हमारा c/, ये होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे -b/a, इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा c/, तो ये b स्क्वायर बाई a स्क्वायर -2c/a। एलसीएम हमारा a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर -2ac, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा की। एलसीएम ले इसका तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा
अपॉन अल्फा बीटा, ये है। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमारी -b/a की होल स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा c/a और अपॉन में c/a, ये आ गया। ये हमारा बीटा b का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, -2 c/a अपॉन में c/a। एलसीएम लें तो b स्क्वायर -2ac अपॉन a स्क्वायर और c/a, ये हमारा कैंसिल हो गया। आंसर आ गया b स्क्वायर -2ac अपॉन में ac, ये हमारा आंसर हो गया। आगे अब इसी के अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही है और हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो ये हमारा इक्वल है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो ये इक्वल है हमारा c/a के। अल्फा प्लस बीटा -b/a का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये है हमारा। ये माइनस बीटा क्यूब, ये b की क्यूब और ये अपॉन में a की क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3cb बाय a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये हमारा a क्यूब, ये -b क्यूब प्लस 3abc, ये आंसर आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब इसे सोल्व करें तो ये बीटा की क्यूब प्लस अल्फा की क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा की होल क्यूब, ये आ गया। अब इक्वेशन हमारी पिछले पॉलिनोमियल के आधार पे ही है, ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये c/a।
अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए की क्यूब है, माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा ये सी बाई ए है, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए का क्यूब, ये हो गया। अब यहां पे माइनस बी क्यूब ए क्यूब ये प्लस 3 BC बाई ए स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब ए की क्यूब। माइनस बी की क्यूब प्लस 3ABC, ये एलसीएम हमारा ए क्यूब, ये सी क्यूब बाई ए क्यूब कैंसिल हो गया। माइनस बी की क्यूब प्लस 3ABC अपॉन सी क्यूब, ये आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है इसी पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये लिखेंगे। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पूरे की होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की होल स्क्वायर। ये अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल हो गया माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया सी बाई ए के। अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है। ये अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए की होल स्क्वायर। ये बीटा का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 बाई ए पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस 2AC और पूरे की होल स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसे हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर
-2ac की होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 -2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम हमारा a की पावर 4, ये एक्सपेंड करें तो b की 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर c स्क्वायर, ये एलसीएम लेने पे अब ये प्लस माइनस a की स्क्वायर b की स्क्वायर -2ab, तो 4ac b स्क्वायर -2a स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर -4ac b स्क्वायर अपॉन में a की पावर 4। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, इसी पॉलिनोमियल में वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर की। तो एलसीएम लें, तो ये हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आएगा। अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसका होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू में हमने अभी पीछे निकाली है, ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा पूरे की होल स्क्वायर, और ये तो ये हो गया। और डिवाइड में हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब पूरे की होल स्क्वायर इकट्ठी लिखें तो अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, और ये वैल्यू अंदर चली जाएगी पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो गया। पूरे का होल स्क्वायर -2, ये आ गया। अब यहाँ सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये c/a, ये है। तो यहाँ वैल्यू रखे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a की होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा c/a -2 पूरे की होल स्क्वायर और -2, ये है हमारा। इसे सोल्व करें तो ये b स्क्वायर बाई a स्क्वायर और c/a, ये कैंसिल हो गया। -2
-2, ये c यहाँ चला जाएगा, b स्क्वायर AC -2 और पूरे की होल स्क्वायर और -2। इसे एक्सपेंड करना चाहे तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab, तो 4b स्क्वायर AC और -2 का स्क्वायर 4 -2 ये 2, ये आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, पोलिनोमियल है x² - 5x + k, ये दे रखा है। इसमें अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ है। अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये हमारी -b/a है, -b/a। a की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 हो गया, और अल्फ़ा माइनस बीटा = 1 हो गया। अब इनको ऐड करें तो ये कैंसिल, ये 2α = 6, अल्फ़ा = 3, ये आ गया हमारा। अल्फ़ा की वैल्यू 3, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे रखें 3, तो 3 + बीटा = 5, बीटा की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो अल्फ़ा 3 हो गया और बीटा 2 हो गया। ये हो गया हमारा। अब k की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा c/a होता है। c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 1। जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 3, ये हमारा k हो गया 6, ये आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, kx² + 4x + 4, ये पोलिनोमियल है, और इसके अंदर k की वैल्यू जो है वो निकालनी है, और α² + β², ये इक्वल दे रखा है 24 के। α² + β² 24 के इक्वल दे रखा है। k की वैल्यू जो है वो निकालनी है हमें, तो इसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा = 24। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/a के, तो -4/k। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा इक्वल है c/a के, तो 4/k, ये है। तो यहाँ पे वैल्यू रखें -4/k का स्क्वायर, ये प्रोडक्ट 4/k और = में 24। तो यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन लेंगे तो ये 16 में से 8 गया, 2/k²
1/k इक्वल टू 24। 8 से 24 कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले इसका, तो ये हमारा 2 माइनस के स्क्वेयर अपॉन में के स्क्वेयर इक्वल टू 3। टू माइनस के अपॉन के स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। इधर भेजेंगे इसे, 2 माइनस के इज इक्वल टू 3 के स्क्वेयर। ये सारी वैल्यू इधर भेजें तो 3 के स्क्वेयर प्लस के माइनस 2। अब फैक्टर करें तो 3 के स्क्वेयर, के को लिखेंगे 3 के माइनस 2 के माइनस 2। 3 के ब्रैकेट के प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले तो के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। पूरे में से के प्लस 1 कॉमन ले तो ये 3 के माइनस 2, के प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0। के की वैल्यू -1 और के की वैल्यू 2/3। ये हमारी के की वैल्यू आ गई, ये -1 और 2/3। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2x² माइनस 5x प्लस 7। ये पॉलिनोमियल दे रखा है और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया c/a। तो ये हमारा 5/2 और ये 7/2। और वैल्यू निकालनी है हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज जो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये पॉलिनोमियल है। ये जीरोज हैं, उसकी इक्वेशन बनानी है हमें। तो जीरोज दे रखे हमें, तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। तो अगर सम की बात करें तो 2 अल्फा 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा सम इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। सम हो गया हमारा 5 कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ये आ गया।
प्रोडक्ट हमारा 6 कॉमन ले अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में से, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये हमारा 13 अल्फ़ा बीटा। अब 6 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 6 अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, और ये माइनस का 12 और ये प्लस का 13, तो प्लस के अल्फ़ा बीटा बचेगा। अब वैल्यू रखें इनमें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है, तो सम आ गया हमारा 25/2। और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये 6 अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 7/2, ये हो गया हमारा। ये सम हो गया और ये प्रोडक्ट कैंसिल करेंगे तो ये 3 75 प्लस 7 82/2, ये आ गया 41। अब पॉलिनोमियल जो है वो बनाने के लिए फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम जो है वो 25/2 और प्रोडक्ट जो है वो 41। एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आ गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इक्वल टू में 0 रखें तो 2 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इक्वल टू में से 0 हटा देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, ये आंसर हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज क्या है कि क्वेश्चंस जो हमने किए हैं इनमें ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से जो भी वैल्यू दे रखी हैं वो हमने निकाली है आज। तो उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।